फ्रैक्शंस के जादूगर हैं। चलिए रंगों और खेलों के माध्यम से आपकी बुद्धि की परीक्षा लेते आपका हैं। मेरे चैनल चले स्कूल की ओर में आज हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर का 7th पार्ट। ये खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए अनुसार गोला बनाना है। आप ये गोला देख रहे हैं। हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकन 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 और फिर डैश 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 और फिर ये है 11/12। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि आपको 4/12 के बाद आपको लिखना है 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। फिर इन सब टोकनों को आपको मिला देना है और समूह के बीच में इसका एक पाइल बनाना है, ढेर बनाना है। अब आप खेलने के लिए तैयार हैं। समझ गए ना? आपको ये गोला बनाना है। ये आपको गोला दिखाई दे रहा है, इसको बनाना है और बनाने के बाद सभी बच्चे बनाएंगे। 4 के ग्रुप में यदि आप खेल रहे हैं तो ये 4 गोले बनेंगे और सभी अपना अपना गोला अपने पास रखेंगे और फिर आप टोकन बनाएंगे। टोकन में आप ऊपर ये इसमें जो दिए गए भिन्न है 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से आप भिन्न लिखेंगे और फिर आप उसको क्या करेंगे, उन पर्चियों को एक साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर आपको उस पर्चियों के ढेर को एक अच्छे से मिला के रख देना है और फिर उसमें से जो भी जो स्लिप उठाएगा, टोकन उठाएगा, उसे पढ़कर चित्र के उतने ही भाग में आप रंग भरेंगे। फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देंगे। फिर दूसरा खिलाड़ी भी यही करेगा। वो इसी तरह से खेल को आगे बढ़ेगा। ये वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग देगा, पूरा भर देगा, वही बच्चा जीत जाएगा। बच्चों, यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इसमें पहले हम इसमें टोटल कितने पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। 12 पार्ट्स आपको पूरे के पूरे सब रंगने हैं और जो बच्चा जितनी जल्दी रंग लेगा उसको वो पहले जीतेगा। जो बच्चा पहले रंग लेगा वो पहले जीतेगा, है ना? मान लीजिए मेरे पास मैंने पर्ची निकाली और मेरे पास आया 1/3। तो 1/3 को हम क्या कर देंगे, 1/3 है ये, 1/3 को हम गुणा कर देंगे 12 से, क्योंकि इसमें 12 पार्ट्स है ना, ये इधर 12 पार्ट्स हैं तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। 12 को अभी इसको देखो, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 हमारा आंसर हो गया। तो मैं 4 पार्ट्स को ही कलर करूंगी, है ना, इस तरह से। फिर मान लीजिए मैंने पर्ची उठाई 3, उसमें आया 3/12। 3/12 है तो हम उसको क्या करेंगे, ये देखिए 3/12 आया। मान लीजिए मेरी पर्ची 3/12 की निकली, फिर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इसको कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12, 3 से इसको क्या कर देंगे, आपको पता चल गया होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3 आ गया हमारा आंसर। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 3 पार्ट्स में ही कलर करूंगी, 3 पार्ट्स को ही कलर करूंगी इस तरीके से। इसी तरीके से आप सबको भी ये खेल खेलना है। आप अपनी पर्ची उठाएंगे, आपकी पर्ची में जो भी लिखा होगा उतने ही हिस्से में आपको इस सर्कल पे कलर करना है। आया ना आपको ये गेम समझ में? कितना मजेदार है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर कौन जीता। अब आप जो जीतेगा वो यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे, यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। जो भी जीते होंगे वो अपना यहाँ पर आंसर लिख देंगे। यहाँ पर वो पूछ रहे हो कौन से टोकन मिले, तो जो भी स्लिप, जो पर्ची, जो टोकन आपको मिला होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1/2 मिला है या 1/12 मिला है या 4/12 मिला है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। या 7 या 8th पार्ट में भी करा आपने तो यहाँ पर आप लिख देंगे अपने आप को कितने हिस्से में आपने करा। वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में आपको बांटना है। वर्ग ए कौन सा है, ये देखिए आपको ये दिख रहा है। इसके सफेद पार्ट को आपको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना देंगे तो ये बराबर पार्ट से आपसे ये जो है बट जाएगा। ये इधर का एरिया और इधर का एरिया बिल्कुल इक्वल ही आपका आ जाएगा। ये कॉर्नर से आपको कॉर्नर मिलाना है, ये दोनों पार्ट्स जो है वो बराबर हिस्सों में बट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो।
ये देखिए, ये है वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में आपने बांटना है। कौन सा है वर्ग बी? ये है वर्ग बी। इसके सफेद भाग को आपने 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। इस तरीके से आपका ये वर्ग बी जो है, आपका सफेद भाग, ये 3 बराबर हिस्सों में बट गया। आप देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये तीनों इक्वल पार्ट्स में बट गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तो वर्ग सी के सफेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। ये देखिए, थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन इस तरह से बांटा जा सकता है। इसको हमने यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांट दिया है। देखिए, एक भाग ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा ये है बीच का, है ना। इस तरीके से ये आप इसको बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए चौथा, ये इसमें कह रहे हैं वर्ग डी के सफेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। ये आपको वर्ग डी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 7 बराबर हिस्सों में आपको बांटना है। इसे करने के लिए देखो बच्चों, इस तरीके से इसको बांटा जा सकता है, लेकिन इसको इक्वली बांटना है। इसको प्रॉपर आपको स्केल से मेजर करके आपको करना होगा। ये 2 कछुए आपको देख रहे हैं, इनके शैल को आपको बांटना है। तो आपको बांटना है, पहले अंदाजा लगाओ फिर उत्तर की जांचो। अब यहाँ पर ये देखिए टॉर्टोइस का शैल, अब ये देखो इसके कितने टुकड़े हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यदि हम सेंटर में ये है ना, तो यहाँ से हम इसको इसका ये यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है, इस तरीके से। तो इसको हम बांट सकते हैं बराबर भागों में। यहाँ से सेंटर से लेके इधर एक कॉर्नर मिला देंगे, फिर यहाँ सेंटर से लेके इस कॉर्नर को मिला देंगे, फिर इधर सेंटर से लेके इस कॉर्नर में मिला देंगे, फिर इधर सेंटर से इस कॉर्नर में मिला देंगे। कैसे ये हमारे कछुए का शेल 8 बराबर भागों में बट जाएगा। इसी तरीके से इस कछुए को, ये ऊपर इस रेक्टेंगल को भी हम इसी तरीके से 6 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बांट देंगे। तो हम यहाँ पर 1/6 ये हमारा भिन्न हो गया, 1/6। इसके 1/6 भाग में हमने कलर किया है। और इधर हमने इसको टोटल कितने पार्ट्स में बांटा था, इसको अंश में हम 1 लिख देंगे और हर में 8 लिख देंगे। और यहाँ पर अंश में, इधर हमने अंश में हमने 1 भाग में ही कलर किया है, तो 1 लिख देंगे और टोटल पार्ट्स कितने हैं वो नीचे हर के रूप में आ जाएंगे। तो इसका हमारा ये हो गया 1/6 और इधर हो गया हमारा 1/8। इसी के साथ बच्चों हमारे ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।